सर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, विजुअल्स आप लोगों ने देखे होंगे। सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही, क्या ज़मीन पे आता दिख रहा है? मतलब उन तक क्या क्या कन्वे कर पा रहे हो आप? आपको लगता है कि ये सरकार आपकी बात सुनेगी, कोई आउटकम निकलेगा? अगर इसके बाद भी सरकार बात नहीं सुनती है तो मुझे पता नहीं ये सरकार कब किसकी सुनेगी। मतलब हम क्या मांग रहे हैं, हमने कौन सी ऐसी बात कह दी जो आपको इतनी चुभ गई कि आप हमें वायरस कह रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा यार, आज अगर मैं पीछे हट गया 22 मिलियन फॉलोअर्स लेकर, तो ये लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मैं कभी अपने आप को देख नहीं पाऊंगा आईने में। एक इंजीनियर जो कभी 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू की इंस्पिरेशन बने, आज वही आदमी 18 दिन से भूखा बैठा है, ना किसी इलेक्शन के लिए, ना किसी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए, बल्कि एक प्रोटेस्ट के लिए। नमस्कार साथियों, आप लोग में से ज़्यादातर को तो पता चल ही चुका होगा कि हम पिछले 14 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पे अनशन पे हैं, नमक और पानी पे जो नीट की परीक्षाओं में 20 बच्चों ने आत्महत्याएं। और सिर्फ वही नहीं, हजारों स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूथ भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। आईडी कार्ड लेके चलना पड़ रहा है, वरना कोई बोल देगा कि आप स्टूडेंट नहीं है, क्रेडिबिलिटी आपकी तुरंत गिर जाएगी। असली स्टूडेंट तो जो है गिर जाएगी। असली स्टूडेंट तो जो है पुस्तकालय में बैठा हुआ है, प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा लिख देंगे ना लोग। वही ना बात है, इसलिए तो अपना लेके कार्ड चलना पड़ रहा है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक का छात्र रह चुका हूँ और अभी शोध कार्य करने के लिए आगे देख रहे हैं। बाकी सर सचमुच ये बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए भी कि आखिर सोनम वांगचुक ने इतने बड़ा रिस्क क्यों लिया और ये सीजेपी प्रोटेस्ट आखिर है क्या? आज फैक्ट्स के साथ पूरी कहानी समझते हैं। इस स्टोरी की बिगनिंग सोनम वांगचुक से नहीं बल्कि स्टूडेंट के फ्रस्ट्रेशन से होती है। पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर पेपर लीक्स, एग्जाम इरेगुलरिटीज और ट्रांसपेरेंसी को लेकर पब्लिक डिबेट बढ़ती गई। इसी बैकग्राउंड में एक यूथ मूवमेंट उभर के सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। नाम सुन के लोग पहले हंसे, लेकिन मूवमेंट वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच नाम एक पब्लिक रिमार्क के रिस्पॉन्स में सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया गया है और मूवमेंट ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा फॉलोइंग बना लिया। प्रोटेस्ट का फोकस एजुकेशन रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड्स पर रहा। अब सवाल आता है, लद्दाख के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एजुकेशन रिफॉर्मर और मगसेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट के फेस कैसे बन गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 जून से उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनका कहना था ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं बल्कि देश के यूथ का फ्यूचर का हिस्सा है। उन्होंने प्रोटेस्ट को पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने की बात कही। वांगचुक ने बार बार अपील की कि मूवमेंट नॉन वायलेंट रहे और डायलॉग के जरिए सॉल्यूशन निकले। अब देखते हैं प्रोटेस्टर असल में मांग क्या रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर फेल हुए, जिनके फेलियर की वजह से पेपर लीक हुआ और बच्चों को सुसाइड करनी पड़ी, उनको हटाकर किसी और को बना दीजिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि अभिजीत को बना दो, सौरभ को बना दीजिए। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि अभिजीत को बना दो, सौरभ को बना दो या सोनम सर को बना दो। ये तो हमारी डिमांड नहीं है। आपका एक भी बना दीजिए, लेकिन ऐसा बना दीजिए जो ठीक से काम तो कर पाए। धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए पेपर लीक हो रहे और 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स। प्रोटेस्ट लीडर्स का कहना है अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस आएगा। ये डिमांड्स मूवमेंट के पब्लिक स्टेटमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार सामने आई है। अब दूसरी साइड भी समझना जरूरी है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट की डिमांड्स पर पब्लिक लेवल पर कोई डिटेल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस मूवमेंट को लेकर कोई मेजर नेगोशिएशन अनाउंस नहीं हुई। इसी वजह से प्रोटेस्टर का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सिचुएशन बदल सकती है और ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस आने पर पिक्चर अपडेट हो सकती है। जैसे जैसे हंगर स्ट्राइक लंबी चलती गई, कंसर्न भी बढ़ने लगा। रिसेंट विजुअल और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में वांगचुक विजिबली वीक दिखाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपना फास्ट जारी रखेंगे। उनका एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ, आई एम स्ट्रॉन्ग विथ हाफ माई मसल्स। ये लाइन सोशल मीडिया पे काफी शेयर की गई। इस प्रोटेस्ट को सिर्फ स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकेडमिक्स, प्रोफेशनल्स, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स और कुछ फिल्म पर्सनैलिटीज ने भी वांगचुक के हेल्थ कंसर्न और डायलॉग की अपील को सपोर्ट किया। साथ ही सोशल मीडिया पर मूवमेंट का ऑनलाइन रीच बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट साइट्स पर क्राउड ऑनलाइन नंबर का कंपैरिजन में काफी छोटा रहा है। ये डिफरेंस भी डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी ने पार्लियामेंट मार्च की प्लानिंग का भी अनाउंसमेंट किया है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स पर मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होता तब तक मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट भी लंबी हंगर स्ट्राइक के रिस्क को लेकर कंसर्न जता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या गवर्नमेंट प्रोटेस्टर से बात करेगी या ये प्रोटेस्ट और लंबा चलेगा। एक तरफ स्टूडेंट्स और
प्रोटेस्टर का मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की जरूरत है। दूसरी तरफ पॉलिसी डिसीजन और ऑफिशियल रिस्पॉन्स का इंतजार है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये मूवमेंट सिर्फ एक हंगर स्ट्राइक की स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, यूथ एक्सपेक्टेशन और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट पर एक नेशनल डिबेट बन चुका है। अब इसका आउटकम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आपका क्या मानना है, क्या एजुकेशन सिस्टम में और रिफॉर्म्स की जरूरत है, और क्या इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट से पॉलिसी चेंज आ सकता है? अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।